अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आकिब अज़हर और आज का हमारा टॉपिक है लेटर्स, वर्ड्स और सेंटेंसेस से मुतल्लिक। आज हम इंग्लिश की बेस पढ़ेंगे, बेसिक्स पढ़ेंगे कि इंग्लिश लैंग्वेज को किस तरह से बनाया जाता है, किस तरह से हम इसको बोलना स्टार्ट करते हैं, किस तरह से हम लिखना स्टार्ट करते हैं। लिखने और बोलने में वो क्या चीज़ ऐसी बेसिस हैं जो हमें हेल्प करती हैं कोई भी लैंग्वेज को सीखने में, पढ़ने में, बोलने में और लिखने में। तो इससे पहले कि आज का हमारा टॉपिक हम स्टार्ट करें, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों से शेयर करना मत भूलिए। जी दोस्तों, तो बढ़ते हैं हम आज के अपने टॉपिक की जानिब। तो सबसे पहले हमारे पास लेटर्स दिए हुए हैं। हम जब भी कोई लैंग्वेज लिखना शुरू करते हैं, दुनिया की कोई भी लैंग्वेज हो, चाहे वो इंग्लिश हो, उर्दू हो, हिंदी हो, पंजाबी हो, फ़ारसी हो, अरबी हो, फ्रेंच लैंग्वेज हो, चाइनीज़ हो, कोई भी दुनिया की लैंग्वेज हो, तो सबसे पहले हम उस लैंग्वेज के अल्फ़ाबेट्स को पढ़ते हैं और सबसे पहले हम उसके लेटर्स को, हरूफ को पढ़ते हैं। यानी कि ऐसे उसके लेटर्स ऐसे होते, चीज़ों कहते हैं जो कि बिल्कुल उनके इब्तदा में जो उनको स्टार्ट करता है। तो अल्फ़ाबेट्स, हम किसी भी लैंग्वेज के अल्फ़ाबेट्स पढ़ते हैं। तो आज हम, जैसा कि हम इंग्लिश लैंग्वेज को हम पढ़ रहे हैं, तो हमने इंग्लिश लैंग्वेज को लिखना है, इंग्लिश लैंग्वेज को हमने पढ़ना है। तो ये पढ़ने और लिखने के लिए, दोनों के लिए स्टार्ट हम अल्फ़ाबेट्स से करते हैं। तो यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज के अल्फ़ाबेट्स दिए हुए हैं, वो है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और Z। तो हमारे पास ये 26 अल्फ़ाबेट्स दिए हुए हैं इसके इंग्लिश लैंग्वेज के ABC, जो हम स्टार्ट में सबसे पहले हम ABC सीखते हैं। और इसी तरह अल्फ़ाबेट्स, और दूसरी लैंग्वेजेस के भी अपने अपने अल्फ़ाबेट्स होते हैं। तो इंग्लिश के ये अल्फ़ाबेट्स हैं A से Z तक, जो कि 26 अल्फ़ाबेट्स हैं। इन्हें हम लेटर्स कहते हैं, इन्हें हम उर्दू में हरूफ कहते हैं। तो सबसे पहले कोई भी लैंग्वेज है वो लेटर्स से स्टार्ट होती है, लेटर्स से स्टार्ट होती है और देन आगे फिर वो मज़ीद उसको हम आगे वो मूव करती है और फिर आगे वर्ड्स और फिर सेंटेंसेस से उसका इजाफा होता है। तो ए से लेकर Z तक जितने भी लेटर्स हैं, ये सब अल्फ़ाबेट्स हैं, ये सब लेटर्स का काम करते हैं। जितने भी ये अल्फ़ाबेट्स हैं A से Z तक, ये सब लेटर्स का काम करते हैं। इनमें अलबत्ता A, I और O, ये तीन ऐसे लेटर्स हैं जो वर्ड का काम भी करते हैं। जैसे कि हमारे पास ये सेंटेंस दिया हुआ है, आई एम आ स्टूडेंट, आई एम आ स्टूडेंट। तो हमारे पास, जैसे अब ये आई की मैंने आपको बात बताई है कि ये आई, इसमें ये भी लेटर का काम कर रहा है। और ये आ गया, जो इस सेंटेंस के अंदर हमने आ देखा है, जो कि लेटर का काम कर रहा है। इस तरह हमारे पास तीसरा लेटर है ओ, जो कि वर्ड का काम करता है। तो वो ओ यहाँ पर आ गया, ओ माई फ्रेंड हाउ आर यू। तो यहाँ पर ये ओ, आई और ए को हमने इस्तेमाल किया वर्ड्स के तौर पर। तो दोस्तों, सबसे पहले किसी भी लैंग्वेज में लेटर्स होते हैं, फिर लेटर्स के बाद जब हम लेटर्स को जोड़ते हैं, उनको ज्वाइन करते हैं, कम से कम 2 या 2 से ज़्यादा लेटर्स हों, तो फिर वो एक वर्ड बन जाता है। ये है वर्ड्स, ज्वाइनिंग ऑफ 2 और मोर देन 2 लेटर्स मेक्स वर्ड, मेक्स अ वर्ड। 2 या 2 से ज़्यादा आप जब लेटर्स को जोड़ेंगे तो वो एक वर्ड बन जाएगा। जैसे हमारे पास ये कुछ स्पेलिंग्स दिए हुए हैं, SALMAN। हमारे पास ये कितने लेटर्स दिए हुए हैं, ये 1 2 3 4 5 और 6, ये हमारे पास 6 लेटर्स दिए हुए हैं। तो हमने इन 6 लेटर्स को जोड़कर एक नाम, हमने एक नेम बना लिया, ये बन गया सलमान। अब हमारे पास एक और एग्जाम्पल है, HELP हेल्प, HELP हेल्प। तो हमने, हमारे पास यहाँ पर ये 4 लेटर्स हैं, 1 2 3 4। तो हमारे पास यहाँ पर 4 लेटर्स हैं। तो हमने इन 4 लेटर्स को जोड़ा तो ये एक वर्ड बन गया, HELP हेल्प। के 2 या 2 से ज़्यादा लेटर्स को जब आप जोड़ेंगे तो वो एक वर्ड बन जाएगा। इसी तरह हमारे पास एक और एग्जाम्पल है जो हम अब आपसे बयान करेंगे, वो है SO सो। ये हमारे पास एक लेटर है और ये हमारे पास दूसरा लेटर है। तो ये SO सो, हमने इसको जोड़ दिया तो ये एक पूरा एक क्या बन गया, वर्ड बन गया, एक वर्ड बन गया। इसके बाद हमारे पास एग्जाम्पल आगे है, एक और है NO नो। तो हमने NO नो
NOW नाउ। तो हमारे पास ये पूरा एक वर्ड बन गया नाउ, ये हमारे पास एक वर्ड बन गया नाउ। नाउ का मतलब होता है अब, सो का मतलब होता है इसलिए टू, TWO2। तो ये देखिए एक लेटर है हमारे पास, ये दूसरा लेटर है, ये तीसरा लेटर है। तो हमने इन तीन लेटर्स को जोड़कर पूरा एक वर्ड बना दिया है। जैसे अब यहाँ पर हमने चार लेटर्स को जोड़ा और एक वर्ड बना दिया, इसी तरह हमने यहाँ पर दो लेटर्स को जोड़ा और एक वर्ड बना दिया। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको यहाँ तक आसानी से समझ आ गई। वर्ड्स के बाद सेंटेंसेस शुरू होते हैं। आप जिस तरह आपने दो या दो से ज़्यादा लेटर्स को जोड़ा तो वर्ड्स बन गए, इसी तरह आप जब दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स को जोड़ेंगे तो वो सेंटेंस बन जाएगा। जॉइनिंग ऑफ टू और मोर देन टू वर्ड्स, यानी कि आप दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स को जब आप जोड़ेंगे तो ये एक सेंटेंस बनाता है। दो या दो से ज़्यादा आप जब वर्ड्स को जोड़ेंगे, ज्वाइन करेंगे तो ये एक सेंटेंस बन जाता है। इस तरह हमारे पास एग्जांपल है डी और डू, ये हमारे पास एक वर्ड है। IT इट, ये हमारे पास दूसरा वर्ड है। तो हमने इन दो वर्ड्स को जोड़ दिया तो ये क्या बन गया, डू इट। हमारे पास ये क्या बन गया, डू इट। तो ये हमारे पास टू वर्ड्स हैं, पहला ये है और दूसरा हमारे पास ये है। तो हमने इन दो वर्ड्स को जोड़ दिया तो ये एक सेंटेंस बन गया। तो ये क्या बन गया, एक सेंटेंस बन गया, डू इट। अब इसी तरह हमारे पास एक और एग्जांपल है गो देयर, वहां जाओ। डू इट का मतलब है ये करो, गो देयर वहां जाओ। तो ये गो हमारे पास एक वर्ड है, उसके बाद हमारे पास दूसरा वर्ड है देयर, उसके बाद हमारे पास दूसरा वर्ड है देयर। तो हमारे पास कितने वर्ड्स हैं यहाँ पर, टू वर्ड्स हैं हमारे पास, यहाँ पर टू वर्ड्स हैं। तो हमने इन टू वर्ड्स को आपस में जोड़ा तो ये क्या बन गया, एक सेंटेंस बन गया। ये एक हमारे पास सेंटेंस बन गया। तो ये हमारा एक सेंटेंस बन गया, गो देयर। इसी तरह हमारे पास एक और एग्जांपल है, यहां पर ये देखिए आप, हमारे पास ये पहला एक वर्ड दिया हुआ है ही, दूसरा वर्ड दिया हुआ है इज, तीसरा ए, चौथा गुड, पांचवा बॉय। तो हमने ये पांच वर्ड्स को हमने जोड़ा तो ये एक कंबाइन किया तो ये एक सेंटेंस बन गया, ही इज अ गुड बॉय। ये क्या बन गया, एक सेंटेंस बन गया, ही इज अ गुड बॉय, ही इज अ गुड बॉय। तो ये हमारे पास एक सेंटेंस बन गया। तो दोस्तों एक बार हम दोबारा एक एग्जांपल रिपीट कर लेते हैं कि हमारे पास ये है, हमारे पास लेटर, ये हमारे पास लेटर है और हमने इस लेटर को, हमने जब दो लेटर्स को हमने जोड़ दिया तो ये हमारे पास दो लेटर्स हैं, इनको हमने जोड़ा तो ये डू बन गया। अब हमारे पास दो या तीन हमारे पास ये वर्ड हैं और ये हमने इन वर्ड्स को जोड़ा तो ये एक सेंटेंस बन गया। तो ये क्या बन गया, एक सेंटेंस बन गया। तो ये हमारे पास एक लेटर है और उसके बाद ये हमारे पास जो है क्या बन गया, ये दो लेटर्स को हमने जोड़ा तो ये एक वर्ड बन गया, ये एक वर्ड बन गया। अब इन तीन वर्ड्स को हमने जोड़ दिया तो ये एक सेंटेंस बन गया। तो ये हमारा क्लियर हो गया आज का ये वाला टॉपिक के, जो कि हमने इंग्लिश लैंग्वेज की बेस के मुतालिक पढ़ा है कि हम इंग्लिश लैंग्वेज की बेस किस तरह बनाते हैं कि सबसे पहले लेटर्स आते हैं, उसके बाद वर्ड्स आते हैं, उसके बाद सेंटेंसेस आते हैं। तो हम लेटर्स से इसका आगाज़ करते हैं, उसके बाद वर्ड्स और सेंटेंसेस। सबसे पहले आप लेटर लेंगे, कम से कम दो लेटर्स या तीन लेटर्स को आप ज्वाइन करेंगे, उनको जोड़ेंगे तो एक वर्ड बन जाएगा। और आप कम से कम, और इसी तरह आप जिस तरह आप दो लेटर्स को या तीन लेटर्स को जोड़कर एक वर्ड बनाते हैं, इसी तरह दो या तीन वर्ड्स को आप कंबाइन करेंगे, जोड़ेंगे तो एक सेंटेंस बन जाएगा। तो सेंटेंसेस का हम आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं अपनी कॉमन लाइफ में, अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम सेंटेंसेस का इस्तेमाल करते हैं। जब भी हम एक दूसरे से बात करते हैं तो हम जुमलों में बात करते हैं, सेंटेंसेस में बात करते हैं। तो हमारा गुफ्तगू करने का जो अंदाज़ होता है एक दूसरे से बात करने का, वो हम जुमलों में बात करते हैं। और जब भी हम कुछ सीखते हैं तो सबसे पहले इब्तदा में किसी भी लैंग्वेज को हम सीखते हैं तो उसके हम लेटर्स को सीखते हैं। पहले हम लेटर्स को पढ़ना सीखते हैं। जैसे बच्चे ABC स्टार्ट करते हैं इंग्लिश में, उर्दू में अलिफ बे पे, इसी तरह और लैंग्वेजेस में उनके अपनी अपनी साउंड्स वो सीखते हैं। फिर उसके बाद वो वर्ड्स सीखते हैं, फिर वर्ड्स को जोड़कर फिर आगे सेंटेंसेस सीखते हैं। और हम अपनी कॉमन लाइफ में सेंटेंसेस को
बोलना शुरू करते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का आपको लेक्चर आसानी से समझ आ गया होगा इजीली के लेटर्स, वर्ड्स और सेंटेंसेस ये क्या हैं और हम किस तरह से जो है ना वर्ड्स और सेंटेंसेस को बनाते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरा चैनल लाइक कीजिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों से शेयर करना मत भूलिए। और आपसे अगले लेक्चर में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।